हेलो एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम बैक टू द चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। तो एक छोटी सी बात यहाँ पर आप जान लें कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसको पूरे शरीर में पंप करने का काम जो करता है वो हमारा करता है हार्ट। ठीक है। हार्ट के नॉर्मली 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के बारे में दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीले, बाया नीले, ये 4 कक्ष होते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं सारी बातें। ठीक है। इसका इंटरनल बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले आप हार्ट के काम किस तरह से इसके अंदर ब्लड आता है और किस तरह से यहाँ से जाता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप जान लेंगे। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। इसके ऊपर एक अगला वीडियो हम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? हमने पढ़ा था रुधिर परिसंचरण तंत्र या संचारित प्रणाली, बात एक ही है। संचार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो साथियों, विलियम हार्वे थे आपके इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट, उन्होंने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपके पास है, स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, स्टार फिश के अंदर जो परिसंचरण होता है वो 3 जगह पर होता है। ठीक। उसके अंदर हमारा जलवाही तंत्र भी है और हीमल भी है। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2014 के अंदर। तो एसएससी ने इसका आंसर लगाया था हीमल तंत्र, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी जो दी जाती है वो जलवाही तंत्र को दी जाती है। तो अब आप चूज़ कर लेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक। हमारे हिसाब से इसका आंसर बी आप लगा देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है साथियों, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? हमने पढ़ा था लाल रक्त कणिकाएं जो आपकी होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो साथियों, जब ये बेकार हो जाती हैं, ये इनके अंदर से ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की बाउंडिंग टूट जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाना बंद कर देता है इसके अंदर से। ठीक है। तब क्या होता है, तब ये हमारी नष्ट होने लगती हैं। लेकिन ये शरीर के किस भाग में नष्ट होती हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि होता है स्प्लीन, यानी कि प्लीहा। क्या होता है साथियों? स्प्लीन या प्लीहा होता है। तो उसके अंदर ये हमारी नष्ट होती हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा होता है? बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये आपका होता है मोनोसाइट। क्या होता है? मोनोसाइट। और इसका जो साइज़ होता है वो 20 म्यू मिलीमीटर होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। या फिर एक ये होता है एक केंद्रक अणु, इसके अंदर एक केंद्रक अणु होता है ये। ठीक। इसको आप ध्यान रखें, मोनोसाइट होता है। तो अगला देखेंगे, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है? तो इसको आपको ध्यान रखना है साथियों। लिम्फोसाइट जो होते हैं वो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। असल में होता क्या है, जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, क्या चल रहा है? कोरोना वायरस चल रहा है। तो ये क्या करेंगे पता है? ये कोरोना वायरस हमारे शरीर में आने के बाद में अपने जैसे तमाम वायरस बना देता है। ठीक है। ठीक है ना। अब करता क्या है, ये हमारे लिम्फोसाइट को कमज़ोर करने लगता है, जिससे हमारा इम्यूनिटी पर फ़र्क पड़ता है। क्या पड़ता है? इम्यूनिटी पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे हम, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो साथियों, कोई सा भी विषाणु होगा पर लिम्फोसाइट को ही नष्ट करेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। आगे चलो, किस प्रक्रिया, देखिए किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? इसके कहने का मतलब ये है कि गैसें जो रुधिर के अंदर प्रवेश करती हैं वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है आपकी? हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एल्वियोली, पढ़ा था नहीं? एल्वियोली पढ़ा था। तो एल्वियोली क्या होते हैं? इनका जो अंदर दाब होता है वो 46 mm होता है। हमने पढ़ा था जो हमारा फेफड़ों के अंदर जो वायु का दाब होता है वो 100 mm होता है। तो साथियों, ये जो कहलाता है कि गैसों का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ना, ये क्या कहलाता है? विसरण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विसरण की क्रिया कहलाती है। अब एक और दे रखा है आपके पास परासरण। क्या दे रखा है? परासरण। तो ये क्या होता है? ये ऐसा होता है कि मान लीजिए ये दो कोई व्हीकर है। क्या है? 2 व्हीकर हैं, इनको जोड़ा गया है। इन 2 व्हीकर्स को जोड़ा गया है किन्हीं अगले 2 व्हीकर है, एक व्हीकर ये, एक ये। इसके अंदर क्या है? कोई घोल भरा हुआ है। ठीक है। तो ये जो घोल है ना, ऐसे मान लो इसमें हमने 50 ग्राम चीनी डाली थी, इस वाले घोल के अंदर हमने डाली थी 2 किलो चीनी। क्या रहा? 2 किलोग्राम। और इसमें कुल 50
ग्राम, ठीक है। तो होगा क्या साथियों, ये वाला घोल पतला होगा, यानी कि इसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा होगी, इसके अंदर जल की मात्रा कम होगी क्योंकि इसके अंदर चीनी की मात्रा ज़्यादा है। तो अब होगा क्या, अब होगा ये, इससे जल के अणु जो है वो इधर की तरफ चलना शुरू करेंगे। किधर की तरफ, इधर की तरफ चलना शुरू करेंगे। तो जल के अणु जो होते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब चलना शुरू करते हैं तब ये क्रिया कहलाती है परासरण। और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैस के अणु जब चलना शुरू करते हैं तो ये क्रिया कहलाती है साथियों विसरण। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, फेफड़ों के आवरण को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साथियों फुफ्फुसीय झिल्ली। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय झिल्ली। और ये आपका पेरिकार्डियम है। ये पेरिकार्डियम आपका एक द्रव होता है जो दिल की झिल्ली होती है उसके बीच में भरा हुआ होता है ताकि दिल हमारा बाह्य चोटों से सुरक्षित रहे, उसको तरल और नम बनाए रखता है वो। आगे देखेंगे प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? साथियों रक्त हमारा प्राकृतिक कोलाइड होता है और यही हमारा क्या होता है, रक्त ये एक तरल संयोजी ऊतक भी होता है। इसको हमने पढ़ा था, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके पास है, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है, यानी कि इसके साथ मिला हुआ एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो देखिए इन्होंने बताया हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है। तो यहाँ से पता चलता है कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि हीमोग्लोबिन को अगर हम तोड़ते हैं तो एक शब्द आपका आता है हीम, दूसरा आता है साथियों ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है लोहा और ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। तो सर्वाधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है लोहा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? अभी हम पढ़कर आ रहे हैं हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त के साथ ऑक्सीजन पूरे शरीर के अंदर लेकर जाता है, ठीक है। और ये हमारा आरबीसी के अंदर होता है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये करता क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ बाउंडिंग करने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और शरीर की प्रत्येक कोशिका तक उसको पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और ये जो सारी क्रियाएं होती हैं ये विसरण के द्वारा होती है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझने का काम करेंगे। देखिए आंसर आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। एक होता है साथियों आपका CO2, ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक होता है आपका CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों ही गैस हैं आपकी, ध्यान रखेंगे। घर के अंदर जो हमारे कोयला वगैरह को अगर हम जलाते हैं, कोयला और लकड़ी, तो उसके अंदर से निकलती है हमारी CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो साथियों मैंने यही तो आपको बताया था कि जलती हुई अंगीठी अगर आप कमरे में रखकर सो जाते हैं तो उसके अंदर से CO गैस निकलती है। क्या निकलती है? CO। जैसे बीड़ी का धुआं, ठीक है, सिगरेट का धुआं, या फिर कोई भी लकड़ी को जलाने के बाद, पत्तों को जलाने के बाद जो धुआं निकलता है वो आपका CO कहलाता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये करता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बंधुता की क्षमता होती है ना, ब्लड के साथ जुड़ने की क्षमता, वो साथियों 250 गुना ज़्यादा होती है। कितनी? 250 गुना ज़्यादा होती है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए कितना घातक हो सकता है। तो यही वजह है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के अंदर घुलता है तो 250 गुना तेज़ी से घुलता है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक विषैला पदार्थ बना लेता है, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन को जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का दम घुटने लगता है और उसकी साइलेंट डेथ हो जाती है। मरे हुए निकलते हैं कभी कभी, समझे, कमरे के अंदर से। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो ऐसी गलती ना करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इट्स एनफ टुडे। आफ्टर ऑल बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।